वालेकुम, दिस इज रवि तरीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाल्जी बॉडी 9th क्लास के 4th चैप्टर से, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वहाँ से एक टॉपिक है जिसका नाम है गाल्जी अपरेटस। तो गाल्जी अपरेटस या गाल्जी बॉडी जो है वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कमीलो गाल्जी। उन्होंने 1898 में डिस्कवर किया था। कमीलो गाल्जी ने 1888 में डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इनको गाल्जी अपरेटस का नाम दिया गया है। यानी गाल्जी की वजह से, साइंटिस्ट के नेम की वजह से इनको गाल्जी अपरेटस का नाम दिया। इस गाल्जी अपरेटस को गाल्जी बॉडीज भी कहते हैं और गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। गाल्जी कॉम्प्लेक्स गाल्जी बॉडी और गाल्जी वेसिकल्स को कलेक्टिवली गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। इट इज अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस। ये सेक तेलीनुमा स्ट्रक्चर है, सेक लाइक स्ट्रक्चर। उस सेक लाइक स्ट्रक्चर को सिस्टर्ने कहते हैं। यही सिस्टर्ने आपस में स्टॉक होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए होते हैं, जो गाल्जी बॉडीज को बनाते हैं। तो इस एक यूनिट को क्या कहते हैं? सिस्टर्ने कहते हैं। यही सिस्टर्ने आपस में कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको गाल्जी अपरेटस या गाल्जी बॉडीज कहते हैं। तो इस सिस्टर्ने के या इस गाल्जी बॉडी के दो फेस होते हैं। एक फेस इनका न्यूक्लियस की तरफ होता है, यानी इस साइड पे क्या होता है? न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होता है। तो इन न्यूक्लियस की तरफ इनका जो फेस है उनको कहते हैं सिस, और जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है उसको कहते हैं ट्रांस। तो सिस और ट्रांस ये सिस्टर्ने के टू फेस है। जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है उसको ट्रांस कहते हैं और जो न्यूक्लियस की तरफ है उसको सिस कहते हैं। गाल्जी अपरेटस जो है, गाल्जी बॉडीज जो है वो 4-5 चीजों पर मुश्तमिल है। प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइकोप्रोटीन पर मुश्तमिल है। इस सिस्टर्ने को और साथ साथ वेसिकल को, इन दोनों को इकट्ठे कलेक्टिवली गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। सो इसलिए हम इसको गाल्जी अपरेटस को या गाल्जी बॉडीज को गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यही यूनिट इस तरह स्टेक होते हैं, आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर स्टेक होते हैं, जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको गाल्जी बॉडी कहते हैं। यही एक यूनिट को सिस्टर्ने कहा जाता है और इसके साथ साथ राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको वेसिकल्स कहते हैं। इन वेसिकल का काम यह है कि ये सेल की सिक्रीशन को स्टोर करता है या इन सेल की सिक्रीशन को ये फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सेल से बाहर निकालता है, या सेल से बाहर निकालने में, सिक्रीशन को निकालने में हेल्प करता है। तो इन दोनों को, इस गाल्जी बॉडीज को और इन वेसिकल को इकट्ठे तौर पर कलेक्टिवली गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गाल्जी अपरेटस या गाल्जी बॉडीज के कुछ फंक्शंस हैं। फंक्शन इनका ये है कि ये स्टोर करता है और सिक्रीट करता है सेल की सिक्रीशन को। सेल जो चीज सिक्रीट कर देता है उनको ये स्टोर करते हैं या इनको सेल से बाहर रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, और साथ साथ ये प्रोटीन और लिपिड को भी स्टोर करते हैं और डिलीवर करते हैं। यानी प्रोटीन की सिंथेसिस जब हो जाए, लिपिड की सिंथेसिस जब हो जाए, तो ये सेल के अंदर स्टोर भी करते हैं और सेल से बाहर रिलीज भी करते हैं, बाहर डिलीवर भी करते हैं। यही प्रोटीन और लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन होके ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, जिससे फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। यही प्रोटीन और लिपिड क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन या फॉर्म
सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही गोल्गी बॉडीज जो है, डिक्टोसोम जो है, वो उस प्लांट के अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं। प्लांट के अंदर गोल्गी बॉडीज जो है, डिक्टोसोम जो है, वो सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं, जबकि मैमल के अंदर यही गोल्गी कॉम्प्लेक्स या यही गोल्गी अपरेटस डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प देते हैं। यानी मैमल के अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करके डाइजेशन में हेल्प करते हैं।